उनको सुनने का कान और समझने का मन देना पिता। उनके जज प्रचार करे पिता। उनके घर परिवार में आपके नाम की आशीष बरकतें हो पिता परमेश्वर। धनराशि को भी रखते पिता परमेश्वर। अपने चंगाई भरे हाथों से घेरे रखना पिता। उन्हें आने और जाने में मदद करना पिता परमेश्वर। उनके घर की हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके पिता राजू भैया के लिए पिता परमेश्वर। उनके उस घर के लिए पिता स्टे ऑर्डर मिल सके पिता परमेश्वर। समय कम है पिता, पर आपका कार्य बड़ा है पिता परमेश्वर। आप दया करें पिता, उस घर के लिए स्टे ऑर्डर मिले पिता परमेश्वर। और जितने दिन नहीं आता मिले पिता परमेश्वर, उतने दिन तक पिता परमेश्वर आप जो भी पुलिस लोग हैं पिता परमेश्वर, उनको आप रोक के रखना पिता। आप दया करना पिता परमेश्वर। आप सहायता और मदद करना अपने दास की पिता परमेश्वर। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अब समय हेलो है। जय मसीह। एक प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है। वो राजू भैया जो है उनका उनका एक जो घर है जहाँ पे वो लोग बचपन से रहे हैं, छोटा वाला घर, वहाँ का जो मकान मालिक है वहाँ पे वो लोग भाई लोग रहते हैं। तो वो लोग मतलब कुछ उन लोग को घर से निकालने के लिए वो पुलिस में लेटर दिया है। और भैया लोग का भाई लोग को बोला है 7 दिन के अंदर घर खाली करने के लिए। तो भैया लोग रोकने के लिए गए थे, मतलब थाना में गए थे। पर वो लोग बोल रहे हैं कि वो स्टे ऑर्डर भी नहीं लेंगे। स्टे ऑर्डर मतलब कि कुछ दिन के लिए रोक देता कि घर टूटेगा नहीं, पर वो लोग स्टे ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं। कल सारा दिन भर भैया लोग कोर्ट में थे, पर ये सब चीज़ करने के लिए, स्टे ऑर्डर लेने के लिए समय चाहिए। पर सोमवार को पुलिस ने मतलब ये दिया है, टाइम दिया है कि सोमवार को घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आके घर को तोड़ देंगे। तो आप लोग प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा कि उन लोग को स्टे ऑर्डर मिलने के लिए। आज रविवार भी बीच में पड़ जा रहा है, और कल भी 21 जुलाई है, जिसमें मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा मिছিল निकलेगा। पर फिर भी कोर्ट कोर्ट खुला है। चाहते आप लोग प्रार्थना कीजिए कि कोर्ट वो लेटर एक्सेप्ट करे और उन लोग को वो स्टे ऑर्डर मिल सके कुछ दिन के लिए। तब तक वो लोग केस को ठीक करेंगे, जाते उनका घर ना टूटे। इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। जरूर प्रार्थना करेंगे बेटी। राजू सरकार के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करेंगे हम। समय है जुलाई महीने का प्रतिज्ञा को पढ़। इंद्रासन राय जी, क्या आप पढ़ेंगे जुलाई महीने का प्रतिज्ञा को? जी जी जी। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को जीवित कलाम को पढ़ें। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमीन 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 आमीन। पास्टर इंद्रासन राय जी को इस जुलाई महीने का प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बिना देर करते हुए पास्टर प्रभु के अच्छे दास के यहाँ जाएंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी हमारे बीच में हैं। हम क्षमा चाहते हैं, समय ज्यादा हो गया है और 20 मिनट तक, 7:20 तक आपके पास समय होगा। पास्टर सुभाष चंद्र जी हमें क्षमा करके संदेश को सुनाएंगे। आप सबको जय मसीह की। तो पास्टर जी, इसमें क्षमा की बात नहीं, अच्छा है, मैं छोटा सा संदेश भी छोटा ही तैयार किया हूँ। 20 मिनट ही या 20 मिनट के पहले भी समाप्त हो सकता है। तो प्रभु को मालूम है सारी बातों को, तो प्रभु जानता है। क्योंकि जो हम लोगों ने प्रतिज्ञा का विषय पढ़ा है, धीरज। अगर हम सेवकाई में हैं, अगर हमारे पास धीरज नहीं है और तो फिर हम असफल हो जाएंगे। उसी धीरज के बारे में हम लोग आज सुनने के लिए जा रहे हैं कि
परमेश्वर ने कैसे अपने सेवक को धीरज बनाया, ढांढस बनाया, उस परिस्थिति में, उस स्थिति में रह करके भी वो कितना धीरज के साथ उस दुख को सहता रहा और हमारे लिए एक आदर्श बन गया। और आज हम लोग अपनी कलीसिया की नींव जो है उसी बातों पे हम लोग जो है कि बना के रखे हैं। तो हम लोग आज पौलुस के जीवन से ही सीखेंगे कि वो कैसे धीरज को धरा और धीरज धरते हुए प्रभु ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। और वो भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरे जीवन से क्या होने वाला है, लेकिन जब उस कार्य को प्रभु ने उसके जीवन से किया तब वो समझ पाया कि ये सारी विपत्ति, सारी समस्याएं क्यों आई थी, किस लिए आई थी। ये सारी बातों को हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ सब लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और 1 से लेकर के हम लोग 10 पद तक ही देखेंगे, 1 से लेकर 10 तक। जिस किसी प्रभु के सेवक को मिले पढ़ने में मदद करें। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेंह बरसने के कारण ठंड थी। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसमें हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष दे आपको। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। महिमा से भरा हुआ प्रभु, सामर्थ से भरा हुआ प्रभु, हम आपके चरणों में आते परमेश्वर। हमें बुद्धि चाहिए प्रभु जी, आपका समझ चाहिए प्रभु जी, आपका ज्ञान चाहिए प्रभु जी। इसमें मेरे बुद्धि का कोई मिलावट ना हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे मस्तिष्क के ऊपर तेरा नियंत्रण होने पाए प्रभु। जो कुछ भी बोलूं तेरी सामर्थ्य में होकर के आज सीखने वाले बने प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, कोई रुकावट, कोई बाधा ना होने पाए प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु।
हम पौलुस के जीवन के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी हमें सिखाइए, प्रभु आपकी दया अनुग्रह हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो हम लोगों ने देखा है तो माल्टा टापू के बारे में कि उसके पहले हम लोग 27 अध्याय में देखेंगे तो पौलुस के साथ जो लोग जहाज में थे बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ही चिंतित थे कि अब हम लोग मर जाएंगे, अब हम लोग नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने सामानों को भी फेंक दिया। लेकिन पौलुस ने एक शब्द कहा था कि तुम लोग धीरज धरो, तुम लोगों का एक बाल भी बांका होने वाला नहीं है, तुम सब नष्ट नहीं होगे, तुम लोगों की कोई हानि नहीं होगी। काफी जोखिम भरे हुए यात्रा को उसने किया, काफी दुख भरी यात्रा को किया। पौलुस भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरे जीवन में आखिर क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, शायद अगर माल्टा टापू में पौलुस नहीं उतरता, शायद वहां के लोग जो है कि सुसमाचार को नहीं सुन पाते, प्रभु के संदेश को सुन नहीं पाते, और वो लोग भी प्रभु के बिना संदेश सुने हुए इस दुनिया से चले जाते। उनको सुनाने वाला कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसके लिए एक योजना बनाई, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कुछ भी मैं कल्पनाएं तेरे विषय में करता हूं, जो कुछ भी मैं तेरे विषय में सोचता हूं, उसमें हानि नहीं होगी, उसमें तुम्हारा कुशल होगा। तो सच में पौलुस के भी जीवन में थोड़ी देर तक मनुष्य होने के नाते थोड़ी सी निराशा आई होगी कि जहाज में हम जा रहे हैं, हम न्यायाधीश के सामने जा रहे हैं, राजा के सामने जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन वहां पे परमेश्वर ने उसको अलग तरह योजना बना के रखा था कि तुम्हें मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा, और उसको भी नहीं मालूम था। लेकिन माल्टा टापू के लोगों को तो सुसमाचार सुनना था। प्रभु जानता था कि इनको सुसमाचार सुनना है, इनको वचन भेजना है। ये टापू के अंदर इनको कौन आएगा, कौन इनको सुनाएगा? कोई व्यक्ति मेरे दृष्टि में नहीं है कि जिसको मैं भेजूं और वो सुसमाचार सुनाए। लेकिन उसकी दृष्टि में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था पौलुस। पौलुस को कैसे जहाज से इधर से उधर लड़खड़ाते हुए, भूखे प्यासे रहते हुए, डर में भय में रहते हुए ला करके उसको माल्टा टापू में खड़ा कर दिया। यहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैंने पहले से योजना बनाई है, और यहाँ के लोगों को सुसमाचार तुम ही सुनाओगे। दूसरे का बस का नहीं है कि यहां तक पहुंच सके। तो परमेश्वर ने एक योजना के तहत माल्टा टापू में पौलुस को भेजा, और माल्टा टापू में जब लोग उतरे तो ठंड का समय था, बारिश भी हो रहा था। मेरे प्रियो, जब ठंड का समय होता, बारिश होता है, तो उस समय की स्थिति कुछ और ही होती है। जब पौलुस वहां पे उतरा तो वहां के निवासियों ने देखा कि ये लोग वास्तव में समुद्र की यात्रा करके आ रहे हैं, ठंड इनको बहुत लगी है। उन लोगों ने लकड़ी को और सुलगाया, बहुत अच्छे से सत्कार किया। हमारे यहाँ भी हम लोग अपने घरों में ठंड में बैठे होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे के पास आ जाता है तो हम लोग उसको, और आग को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा जलाने की कोशिश करते हैं। उस पे लकड़ी फूस जो भी रखना है उसको आंच तेज करते हैं ताकि इस व्यक्ति को ठंडक कम हो जाए। तो वैसे ही उन लोगों ने भी योजना के तहत परमेश्वर ने जो किया था, उस योजना को वो लोग भी नहीं जानते थे, और गट्ठर को रखा लकड़ी के ऊपर, जो सांप लिपटा हुआ था,
हाथ बढ़ा करके पौलुस जो है कि आग को सेक रहा था, और सांप उसके हाथ में क्या हुआ, लिपट गया, और लिपटने के बाद उसके हाथ में काट भी लिया। तो लोग बोले कि ये सच में ये व्यक्ति बहुत हत्यारा है। अब उन लोगों की सोच बदल गई कि समुद्र से बच गया, समुद्र की लहरों से बच गया, इस टापू में आया है, और यहां भी न्याय ने इसको जिंदा नहीं रखा, और लोग सोचने लगे कि ये व्यक्ति सचमुच में हत्यारा है। और लोग जो है कि वचन बता रहा है 4 पद में, जब उस निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यदि भी समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। वहां पे लोग बोल रहे हैं कि यह व्यक्ति हत्यारा है, बहुत हत्या करने वाला है, पापी मनुष्य है, इसीलिए इसको जो है कि न्याय ने भी इसको जो है कि नहीं रखा। सांप लटका था, और पौलुस के हाथ को लोग देख रहे थे कि अब उसका घाव जो है कि सूज जाएगा, ये व्यक्ति गिर के मर जाएगा। उसका चर्चा पूरे टापू के लोगों के बीच में फैल गया था, वहां के निवासियों के बीच में फैल गया था कि एक व्यक्ति आया था, उसको हम लोगों ने उसकी भलाई चाहा, लेकिन न्याय ने उसको जिंदा नहीं रखा, और उसके हाथ में सांप लपेट लिया है, वो व्यक्ति अब मरने वाला है। लेकिन पौलुस के हाथ में जब सांप लपेटा होगा तो उसको भी अजीब सा लगा होगा, लेकिन पौलुस को एक वचन याद आया होगा मेरे ख्याल से, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 के 17 पद में लिखा, 18, 19, 20 जो भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें प्रतिज्ञा का वचन है, सांपों को उठा लेंगे तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि पौलुस के जीवन में वचन था। पौलुस जानता था कि ये सांप मेरा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति मर जाएगा, अब सूझेगा, अब गिरेगा, अब मरेगा, क्या होगा। लेकिन पौलुस के जीवन में वचन था, वचन को स्मरण किया, और सांप जो है कि काटा हुआ स्थान कुछ भी नहीं हुआ। तब लोगों का रवैया बदल गया, और लोगों ने क्या बोला, ये देवता है, ये तो देवता लग रहा है। अब तक तो उसको हत्यारा बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि ये तो देवता मालूम पड़ रहा है, हमारा देवता। वो लोग सोचते हैं कि हमारा देवता ही जो है कि ऐसी स्थिति से, ऐसी परिस्थिति से बचा सकता है, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। पहले लोगों ने उसको हत्यारा समझा, लेकिन बाद में उसको देवता समझा। और लिखा है, परंतु 7 में लिखा है, जब उस जगह के आराधनालय, उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पिबलियुस की भूमि थी, उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई किया, है ना। वहां का जो टापू का जो व्यक्ति था, पिबलियुस जिसका नाम था, उसकी भूमि थी, जिस भूमि में पौलुस था, उसने पौलुस को अपने घर ले गया, और 3 दिन तक उसको मित्र भाव से पहुनाई किया। और पौलुस उसके घर में क्या देख रहा है कि उसका जो है पिबलियुस का पिता जो है ज्वर और आंव से जो है कि पीड़ित था, काफी दिनों से परेशान था। और वहां पे जा करके पौलुस ने उसके पिताजी के लिए प्रार्थना किया, और उसका आंव और ज्वर जो भी था सब ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद अब टापू, वहां के लोगों के बीच में एक चर्चा फैल गई कि हमारे बीच में एक देवता आया है। और पिबलियुस का पिता ठीक हो गया,
उसके घराने के लोग ठीक हो गए। तो उस टापू के जितने बीमार लोग थे सब लोग आए और सब लोगों ने जो है कि चंगाई को पाया, चंगाई को पाया। तो आज हम लोग वचन से यही सीखते हैं कि शायद पौलुस उस माल्टा टापू में नहीं जाता तो वहां के जो लोग थे नहीं बच पाते, वो लोग सुसमाचार को नहीं सुन पाते। पिबलुस का पिता आम और जोर से नहीं ठीक हो पाता, वो मर जाता। और वो जब ठीक हुआ तो उसके ठीक होने के कारण जितने टापू के लोग थे सब लोग आए और सब लोगों को पौलुस ने प्रार्थना करके चंगाई दिया। और जब वो जाने लगा तो उसके रास्ते के लिए लोगों ने जितना उसको आवश्यकता थी, खाने पीने की वस्तुएं थी, सब उसके जहाज पे डाल दिया। मेरे प्रियो देखिए परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से पौलुस को इस्तेमाल किया माल्टा टापू में। क्योंकि माल्टा टापू पहुंचने से पहले सारे जहाज के सामान उस समुद्र में फेंका गया, सब कुछ उसका जो है कि तहस नहस हो गया। लेकिन माल्टा टापू में जा करके सुसमाचार को सुनाया, लोगों ने सुसमाचार को सुना एक आश्चर्य कर्म के द्वारा, सांप के द्वारा। सांप अगर उसको काटता नहीं तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और विश्वास नहीं करते तो वहां के लोग बचते नहीं। लेकिन सांप ने उसके हाथ में लपेटा, काटा, सूज जाएगा, मर जाएगा, क्या होगा। लेकिन उन लोगों ने उसको देवता के रूप में स्वीकार किया। पिबलुस अपने घर ले गया, उसका पिता चंगाई पाया और माल्टा टापू के जितने लोग थे सब लोगों ने चंगाई पाया। जाते वक्त उसको जितनी आवश्यकता थी खाने पीने की सामग्री उसके जहाज में रख दिया। तो मेरे प्रियो हम लोग आज वचन से यही सीखते हैं कि जब हम धीरज धर के सहेंगे, धीरज धरेंगे, तो प्रभु हमारे लिए एक रास्ता अलग निकालेगा। जरूर हम कठिनाइयों में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, समस्याओं में जाते हैं, हमें चिंताएं होती हैं कि शायद प्रभु हमारी सुधि नहीं ले रहा। मेरे प्रियो उस तूफान में, उस लहरों के बीच में पौलुस भी सोचता होगा मैं कहां पे फंस गया, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन धीरज धर के सहा, माल्टा टापू में गया, वहां के लोगों ने सुसमाचार को सुना और उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। नहीं तो मेरे प्रियो वहां पे पौलुस नहीं जाता तो कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं मिलता, कोई सुसमाचार उनके बीच में नहीं सुनाता। तो प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत अद्भुत तरीके से, जिसका हम लोग सोच नहीं सकते हैं, परमेश्वर का काम, जहां से हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से हमारे बारे में प्रभु सोचना चालू कर देता है। वहां से प्रभु हमारे बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो आज मेरे प्रियो हम लोग पौलुस के जीवन से यही सीखते हैं कि जब विपत्तियां आए, समस्याएं आए, परेशानियां आए, तो हमें समझना चाहिए कि हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ने वाले हैं। हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ने वाले हैं। इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से पौलुस ने मुसीबतों का सामना करते हुए, लहरों का सामना करते हुए, तूफानों का सामना करते हुए माल्टा टापू में गया, उसको एक उपाधि मिली देवता का, और उसने वहां के सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, चंगाई किया, और जितनी उसकी सामग्री नष्ट हुई थी, जितना उसका सामान हो गया था या समुद्र में फेंका गया था, उससे दोगुना उसको वहां के लोगों ने दिया। बड़े आदर के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ उसको वहां से लोगों ने विदा किया। तो मेरे प्रियो दुख के बाद सुख जरूर आता है, लेकिन जब धीरज हम धरेंगे, धीरज के साथ माल्टा टापू में जा करके बहुत कुछ समय बिताएंगे, लेकिन यहाँ तो मेरा पीछा सांप ने मुझे काट दिया, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं चिंता किया।
उसको मालूम था, वचन मालूम था, वचन को उसने तुरंत वहां पे अप्लाई किया होगा, सांपों को उठा लोगे कुछ भी हानि नहीं होगी, और उसकी सच में कुछ हानि नहीं हुई। देवता की उपाधि मिली उसको, वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाया, जो कभी कोई वहां पे पहुंच नहीं सकता था, कोई वहां पे जा नहीं सकता था, वो बिना सुसमाचार सुने ही नष्ट हो जाते। लेकिन परमेश्वर की एक ऐसी योजना थी कि परमेश्वर ने पौलुस को वहां पे भेजा, पौलुस ने माल्टा के टापू के लोगों को सुसमाचार सुनाया। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे भी जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी, तो हमें भी उसको सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो इस वचन की तरह। प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना हमने। यदि पौलुस चाहता तो माल्टा टापू में रह जाता, अपने लिए घर भी बनाते, लोग भवन भी बनाते, आराधनालय बनाते, क्योंकि मसीह बन गए थे, खुदा मिल गया था। यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से धुले हुए लोग बन गए थे। क्या जरूरत थी? जरूरत था इटली के रोम में आल रोड्स लीड्स रोम कहते थे। इस संसार के मुख्य शहर था रोम, जहां रोम में गवर्नमेंट बसता था, राजा बसता था। वही राजा के सामने खड़े होकर पौलुस को गवाही देना था। उसका मिशन नहीं पूरा होता, जिसके लिए वो तैयारी में थे। पौलुस माल्टा टापू में रुक भी जा सकता था, अपना जमीन जायदाद बना सकता था, बड़ी भवन उसके लिए बनाते थे लोग, लेकिन मिशन अधूरा रहता। मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा, धीरज को नहीं तोड़ा। समुद्र का लहरों को सामना करने पड़े, जहाज फट गया था, पानी में लहरों के साथ बहते बहते। कितना कठिन हुआ था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? जरूर पौलुस के जीवन में ऐसा प्रश्न खड़ा होगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं तो रोम के लिए रवाना हो रहा था, बीच में समुद्र में जहाज फट जाना, लहरों में बहता हुआ किसी द्वीप, वो माल्टा टापू था, पहुंच पाता और सुसमाचार सुनाता। सुसमाचार जीवन में यीशु के सुसमाचार सुनाने का इरादा लेकर पौलुस की यात्रा सफल होता था। बस एक ही धुन में रहता पौलुस। जब कभी लोग मिले, नाश होने वाला आत्माओं मिले, वहां सुसमाचार जरूर सुनाता और मसीह उसका प्रयास को देखकर सफल भी करता था। पहले तो हत्यारा मानता था वहां के लोग, अब देवता बन गया। सच्चे खुदा के सुसमाचार को सुनाता पौलुस। बड़ी सुंदर सा संदेश को सुना हमने। अब प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करने जाएंगे। हम में से कोई भाई बहन प्रार्थना करेंगे। हम में से कोई भाई बहन प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं हम में से।